हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार थम गया है। अब 12 नवंबर को मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रचार के दौरान जो बड़ी पार्टी हैं उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कितनी जोर आजमाइश की है और कौन सी पार्टी इस बार अपने सत्ता में काबिज होती है, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको सीधे लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां से हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, चुनाव प्रचार थम गया है, अब क्या देखने को मिल रहा है? कौन सी पार्टी बाजी मारती नजर आएगी? जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से आज चुनाव प्रचार और प्रसार का आखिरी दिन था यानी और 5 बजे से पहले प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रचार प्रसार को लेकर तो लगातार ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार और प्रसार किया गया और उसी के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी सारी जान इस बार प्रचार प्रसार में लगा दी। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जमीन पे उतारा गया, रैलियां करवाई गई, डोर टू डोर कैंपेन करवाए गए और 5 बजे से अब जो है प्रचार प्रसार बंद हो चुका है और 12 तारीख को कहीं ना कहीं जो हिमाचल की जनता है वो वोट करेगी और वोट करके जिस भी पार्टी का काम अच्छा लगा है या जिस पार्टी को चाहते हैं सत्ता में लाना, उसके लिए अब मतदान होगा। और हमने देखा कि जिस तरह से आज प्रचार प्रसार पूरे दिन चला, चाहे वो अनुराग ठाकुर का कोई रैली क्यों ना हो, अमित शाह की रैली हो, चाहे स्मृति ईरानी की रैली हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हो, और उसी के साथ साथ कांग्रेस की ओर से भी लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो जमीनी मैदान में उतरे और जनता से संबोधित किया, जनता से लगातार बातचीत की, डोर टू डोर कैंपेन भी किया। मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि शाम को प्रियंका गांधी का डोर टू डोर कैंपेन का प्लान था, बट मौसम की खराबी की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई। बट अब ये एक जो सवाल है ये है कि 12 तारीख को जनता को कौन सी पार्टी तैयार कर पाई है, जनता के मन में कौन सी पार्टी अपने लिए घर बना पाई है, ये 12 तारीख को ऐलान होगा। 12 तारीख को चलेगा पता, जब हम कहीं ना कहीं देखेंगे और दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को कि किसके बूथ पे कितनी भीड़ है और क्या 8 दिसंबर को जिस तरह से मतगणना होगी, चुनाव के नतीजे डिक्लेयर किए जाएंगे, तो कौन सी पार्टी हिमाचल में अपनी जमीनी हकीकत पे या अपने आप को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो पाई। आयुष, कनिका, चुनाव के मद्देनजर कई ऐसे बूथ होंगे जो संवेदनशील होंगे, उसको लेकर प्रशासन और सुरक्षा बलों की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि अब नजरें प्रचार को छोड़कर, अब पार्टियों को छोड़कर पोलिंग बूथों पर होगी। जी बिल्कुल, जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं यहाँ पे उन सभी पोलिंग बूथों में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और सभी ईवीएम के लिए जो कमेटी के लोग हैं वो रवाना हो चुके हैं। कल पूरी तैयारी कर ली जाएगी। वहाँ पे लगातार अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो जगह जगह पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और प्रदर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो पोलिंग बूथ हिमाचल के ऊपरी हिस्से में है, जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, जहाँ पे बारिश हो रही है और जहाँ पे मौसम खराब है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए ईवीएम पहुंचाया जा रहा है। वहाँ पोलिंग बूथ की तैयारियां चल रही हैं। जनता की सुरक्षा को लेकर, जनता की कहीं ना कहीं उनकी अरेंजमेंट को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी की गई है। सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ प्रोवाइड की गई हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के माध्यम से भी अगर हम देखें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत टाइट रखी गई है। तो 12 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और लगभग 5 बजे तक मतगणना जो है, जो वोटिंग है, वोट का प्रक्रिया है वो चलेगा। तो इस दौरान जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए हिमाचल है और हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार ऐसे कई चीज देखने को मिलती है कि पहाड़ी क्षेत्र है, लोग चल नहीं पाते, ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पाते। तो अरेंजमेंट भी किया गया है कि जो वैन्स होंगी, गाड़ियां होंगी, जो लोग दूर रहते हैं, जिनके घरों के आसपास पोलिंग बूथ अरेंज नहीं हुआ है, उनको वहां से ले जाया जाएगा। प्रॉपर पोलिंग बूथ तक वो लोग जाएंगे, अपना मतदान देंगे और उसी के साथ साथ उनको ड्रॉप भी कराया जाएगा। इसी के साथ साथ पूरे हिमाचल में अगर हम बात करें तो जितने भी हिमाचल प्रदेश की अन्य राज्यों की सीमाएं हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। मार्केट वगैरह सब कुछ क्लोज हो चुका है और जो भी चुनाव समिति की ओर से जो भी गाइडलाइंस है उनको जमीन तौर पे एप्लीकेबल किया गया है। आयुष, हिमाचल में कई ऐसे सीटें होंगे कनिका जहां कांटे की टक्कर होने वाली है, जहां बीजेपी प्रत्याशी भी मजबूत है, कांग्रेस प्रत्याशी भी मजबूत है। तो इन सीटों पर जो कांटे की टक्कर होने वाली है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करें।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हिमाचल में 68 विधानसभाएं सीटें हैं और 68 जो सीटें हैं उसमें से कुछ सीटें जो हैं वो लगातार चर्चाओं में रही हैं। अगर हम बात करें तो मैं आज जो मौजूद हूँ वो शिमला देहात में हूँ, शिमला जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हूँ और यहाँ पे जो सीट है उसकी चर्चा लगातार रही है, क्योंकि ये जो सीट है लगातार देखने को मिली है कि जो राजा की परिवार की सीट रही है उसको लेकर रहा है। तो यहाँ की सीट को लेकर भी अगर मैं माहौल करूँ, अगर मैं शिमला की बात करूं तो शिमला को लेकर भी एक अलग तरह का माहौल है। हमने आज पूरे दिन ग्राउंड जीरो पे लोगों से बातचीत करी, मुद्दों को जानने की कोशिश भी की। तो जितनी भी हॉटस्पॉट सीटें हैं जहां पे जेपी नड्डा अपना वोट देने वाले हैं या जो स्थानीय कमेटी मेंबर्स हैं या जो अध्यक्ष हैं वो वोट देने वाले हैं, वो सीटें जो है वो लगातार चर्चाओं में रही हैं और उन सभी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने बहुत धुआंधार प्रचार किया है। आयुष जी, कनिका, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इतिहास के पन्नों को अगर उलट के देखें तो ये हमें समझ में आता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता परिवर्तन में भरोसा रखते हैं, तो क्या इस बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर हम चुनाव की बात करें या 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो हमने देखा है कि कई सालों से ये हिमाचल का एक रिवाज और एक इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद यहाँ पे सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। मौजूदा सरकार जो है वो बीजेपी की थी और इस बार फिर से चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता के मन में ये पर्सपेक्टिव बना हुआ है, ये सोच बनी हुई है कि हमें अपने रिवाज को बढ़ाना है, हमें परिवर्तन चाहिए। तो 12 तारीख को ये एक चलेगा पता है कि क्या जनता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर दावा किया गया है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो आएगी फिर से और डबल इंजन की सरकार जो है वो इस रिवाज को, इस राज्य को बदलने की कोशिश करेगी। तो ये जो एक चुनावी माहौल है, जो ये परंपरा है, अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को ही चलेगा पता कि क्या ये परंपरा बदल पाई है या अभी भी हिमाचल प्रदेश में जो जनता है वो परिवर्तन में यकीन रख रही है। आयुष, तो इसका फैसला 8 तारीख को होगा। आयुष, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। अब मतदान के दिन किन किन बूथों पर किन पार्टियों की प्रत्याशियों के किस्मत ईवीएम में कैद होंगे, उनकी सब पे नजर हम बनाए रखेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। 12 तारीख को वोट पड़ेंगे, आप लोग हिमाचल प्रदेश का भविष्य तय करोगे। लोकतंत्र में जनता